स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लेसन नंबर 7 नन्ना गोपाल मेरा गोपाल एक बहुत खूबसूरत ड्रामा है। इसके जो राइटर हैं वो कुवेंपु हैं। एक अच्छा ड्रामा है और ये एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 मार्क्स भी है और 3 मार्क्स भी है। हम इस लेसन को 3 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा रहे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो जैसा कि आपको हर बार बताया जा रहा है कि हम आपको स्टोरी समझने के लिए उर्दू में पढ़ा रहे हैं। आप स्टोरी समझकर कन्नड़ में आपको क्वेश्चन और आंसर आसानी से समझ जाए, क्योंकि आपको एनुअल एग्ज़ाम के अंदर स्कोर करने के लिए मदद हो जाए। तो आप कन्नड़ को ही ज़्यादा फोकस करना है। कन्नड़ में ही आपको क्वेश्चन आंसर्स को याद करके लिखने की प्रैक्टिस करना है। जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। स्टोरी आपको समझ में आने के लिए हम उर्दू में आपको पढ़ा रहे हैं। तो नन्ना गोपाल के कृतिकार और जो हैं राइटर वो कुवेंपु हैं। कन्नड़ द वर्ड्सवर्थ, जैसा कि इंग्लिश के अंदर नेचर पोएट हैं, वर्ड्सवर्थ हैं नेचर पोएट, इसी तरह कन्नड़ के जो वर्ड्सवर्थ हैं यानी नेचर पोएट जो हैं वो राष्ट्र कवि, इनको मिलने वाला एक अवार्ड लकब ಎಂದು ख्यातरागिರುವ, ख्यात मीन्स फेमस। कुप्पड़ी, कुवेंपु इनका काव्य नाम है। कु का मतलब कुप्पड़ी, वे का मतलब वेंकटप्पा, पु यानी पुट्टप्पा। कुवेंपु ये इनका पूरा नाम। ಅವರು ದಿನಾಂಕ 29/12/1904 29/12/1904 1904 के अंदर इनकी पैदाइश हुई। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ के अंदर। ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡ, ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ, ತಾಯಿಯ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ। ಹೇಮಾವತಿ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ। ಇವರ काव्य नाम कुवेंपु। इनके कुछ किताबों के नाम चंद्रमंच के बाचकोरी, नवीलू, पक्षी काशी, कवन संकलन यानी नज़मों की किताबें, बेरळगे कोरल, शूद्र तपस्वी, जलगार नाटकಗಳು ड्रामे, रसोवैस विभूति पूजे, ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು कादंबरी नावेल, श्री रामायणम दर्शनम महाकाव्य। इसी किताब की वजह से इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। श्री रामायण दर्शनम किताब को ही इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल गया। ಇವೇ ಮೊದಲಾದ 80 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। 80 से भी ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं। कुवेंपु को मिलने वाले अवार्ड्स पद्म भूषण 1958, केंद्र साहित्य अकेडमी प्रशस्ति 1955, राष्ट्रकवि 1964, ज्ञानपीठ प्रशस्ति 1968, पंप ಹಾಗೂ कर्नाटक रत्न ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರು। ये तमाम अवार्ड्स इनको मिले हैं। ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಟಕವನ್ನು ಅವರ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस लेसन को नन्ना गोपाल एक बहुत बड़ी किताब है, उसी से लिया गया है छोटा हिस्सा। इವರು ದಿನಾಂಕ 10/11/1994 निधनराದರು। 1994 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। अब हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। पदಗಳ अर्थ इंपु, मधुर, मीठी, सुरीली आवाज़, करड़ीगे, भरनी, पेट्टीगे, डिब्बा जिसके अंदर कुमकुम वगैरह रखते हैं, भरनी भी बोलते हैं आम जुबान में। चरक, राटे, नूलू तगी वो साधन, कपास को से तागा बनाते हैं। ऐसा जैसा आप गांधी के फ़ोटो के अंदर देखे होंगे कि वो ऐसा चरखा फिराते रहते हैं, उसको कहते हैं चरक। तोड़गु, प्रकाशिशु, चमकना। नोट, नाटकದ दृश्य, नाटक का पहला सीन, फर्स्ट सीन, सेकेंड सीन ऐसा। भवने, कष्ट, ತೊಂದರೆ, तकलीफ, मुश्किल।
बित्तर तद्भव विस्तार तत्सम फैलाव मಳೆ बिल्लू कामन बिल्लू कौसे कज़ा रेम्बो योगी योगदल्ली तोड़गिद यति किसी अच्छे काम के अंदर लगे रहना मसरूफ़ रहना ओले ताले मरद गरिया हाड़े कागज़ पहले ज़माने में बड़े बड़े पत्तों पर भी लिखा करते थे वो ओले का मतलब लेटर भी होता है। कादरे हादी नोडु निरीक्षिसु इंतज़ार करना वेटिंग तिलक हने बट्टू पेशानी पर लगाने वाला टीका नोतु नूलु तगियुವುದು उस कपास से तागा निकालना चरखा में फिराकर पवड़िसु मलगु आराम करना सो जाना नींद लगना बड़लु आयास थकान बैगु संजय शाम जो मगरिब का वक्त हम कहते हैं सूरज गुरूब होने का वक्त मिरुगु प्रकाशिसु चमकना शिलू के सिगलारेनु हाथ को न आना न मिलना ये थे वर्ड्स मीनिंग। ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕೃತಿಗಳು ಬಂದವು। इंग्लिश लिटरेचर के असर की वजह से होसगन्नड़ में बहुत सारे लिटरेचर के अंदर लिखने की तरकीबें बदल गए, बहुत सारी चीज़ें आ गए, जैसा कि सन्न कथे छोटे कहानियाँ कादंबरी कविते कथन काव्य प्रबंध जीवन चरित्रे व्यक्ति चित्रण इवे ಮೊದಲಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ नाटक प्रकारವು ಒಂದಾಗಿದೆ। नाटक भी लिखने का है, इंग्लिश का लिटरेचर का ही एक असर है कन्नड़ में। 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸಿಂಗರಾರ್ಯನ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದವೇ ಮೊದಲ उपलब्ध नाटक। 18वीं सदी के अंदर सबसे पहला लिखे जाने वाला जो नाटक है वो मित्रविंद गोविंद, उसको लिखने वाले सिंगरार्य। ಇದು ವಾಚಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಗಿಕ ಅಂಗಚಲನೆ मोमेंट बॉडी मोमेंट आहार्य वेशभूषण ड्रेसिंग ಸಾತ್ವಿಕ ಮುಖ ಹಾವಭಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಬ 4 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಂಗ ಪರಿಕರ ಬೆಳಕು ಧ್ವನಿಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ। तो आज के नाटक बहुत अलग सारे हैं जिसके अंदर सिंगिंग होता है, प्लेबैक म्यूजिक होती है, बहुत सारे लाइटिंग वगैरह अलग अलग होते हैं। आज के ज़माने के नाटक अलग थे। ಇಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯ अंक दृश्य इत्यादिगुणವಾಗಿ रूपक प्रहसन एकांकगಳೆಂದು करेयुವುದುಂಟು। ये सब ड्रामे के अंदर रहने वाले वर्ड्स हैं, ड्रामे के मुतालिक बोले जाने वाले अल्फाज हैं। इस नाटक के अंदर क्या है, ಪ್ರಕೃತ ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹೆತ್ತವಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಳजी, ज़िंदगी के बहुत सारे मुश्किलात गरीबी के अंदर भी एक तालीम के बारे में माँ की जो फ़िक्र है वो फ़िक्र, प्रकृतिಯ ಆರಾಧನೆ ಕುದರತ್ की एक खूबसूरती को बयान करना इत्यादिಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾಟಕಕಾರರು ಗಮನವಿತ್ತು ಚಿತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक गरीब माँ अपने बच्चे की तालीम के बारे में कितनी फ़िक्रमंद है, और दूसरा यहाँ पे कुदरत को बहुत अच्छी तरह से बयान किया गया है। क्योंकि ये एक नेचर पोएट हैं, इसीलिए इनके लेसन में पोएम में वगैरह कुदरत की तारीफ़ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करते हैं। तो बहुत एक खूबसूरत ड्रामा है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके 3 हिस्सों के अंदर हम इस लेसन को पढ़ेंगे। नोट ಒಂದು दृश्य यानी पहला सीन ड्रामे का। ಒಂದು ಸಣ್ಣ गुड़िसलु एक झोपड़ी, एक छोटी सी एक झोपड़ी जिसको खेत में वगैरह बनाते हैं, तो एक छोटा सेड टेंट भी हम कह सकते हैं। ಅದರ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪಾಲನ ಸಣ್ಣ विग्रहविरुव देवर गूड़ू। उसी घर के कोने के अंदर एक कट्टा बनाते हैं जो पूजा का कट्टा होता है, उसके ऊपर एक छोटा गोपाल मीन्स कृष्ण, जो कृष्ण भगवान है उसका एक छोटी मूर्त रखी गई है। ಗೋಪಾಲನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಚರಕದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ನೂಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆ बड़ ಹೆಂಗಸು विधुवे। यहाँ पे 2 गोपाल हैं, एक ये गरीब जो माँ है जो विधवा भी है और गरीब भी है, उसका एक बेटा है छोटा स्कूल पढ़ने वाला, उसका नाम भी गोपाल ही है। और फिर इस ड्रामे के अंदर आगे चल के एक गोपाल आता है कृष्ण भगवान, तो उसको भी यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे 2 गोपाल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं कर लेना है। एक वो गरीब औरत
का बेटा गोपाल और एक भगवान श्री कृष्ण गोपाल। तो जो मूर्ति है वो भगवान की मूर्ति, वो भी गोपाल, और इसका जो बेटा है वो भी गोपाल। तो एक गरीब माँ एक चरखे के सामने बैठकर तागा निकाल रही है। ये फर्स्ट सीन, जैसा ड्रामा शुरू होता तो शुरू होने के बाद में पहला सीन ये नज़र आ रहा है समझो लोगों को। नन्ना गोपाल नेल्ली, माँ पूछ रही है मेरा गोपाल कहाँ है, यानी अपने बेटे को। हासिಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏಳಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ, हासिಗೆ यानी बिस्तर, बिस्तर से अभी उठा की नहीं की, यानी सुबह का वक्त है। ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಕಡೆ ನೋಡಿ, एक कोने की तरफ देखकर माँ इन अल्फाजों को कहती है। गोपाल यानी बच्चे को बोल रही, ಬೆಳಗಾಯಿತು सवेरा हो गया, ಮೇಲೇಳು उठ जा, ನೋಡಲ್ಲಿ देख यहाँ, सूर्यनारायणनु, सूर्यनारायण का मतलब यहाँ पे सूरज, तन्न चिन्नद किरणಗಳಿಂದ, सूरज की जब शुआएं सुबह सुबह वो गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के होते हैं, आप देखे होंगे, तो सोने के कलर के सूरज के शुआएं, सनराइज। किरणಗಳಿಂದ बाविय, बावी मीन्स कुआं, बाविಯ ಬಳಿಯ, ಬಳಿ यानी नज़दीक, कुएं के नज़दीक, ತೆಂಗಿನ मರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, कुएं के नज़दीक नारियल के जो झाड़ है उस झाड़ के पीछे से वो सोने के कलर के शुआएं नज़र आ रहे हैं, मतलब इसका सुबह सवेरा हो रहा है, उठ जा, माँ अपने बच्चे को बोल रही, यानी ये सब नेचर ब्यूटी के वर्ड्स हैं। केळಲ್ಲಿ सुन, वहाँ हक्कीಗಳು हाड़ुत्ता, परिंदे गा रहे हैं, गाते नहीं मतलब उनकी आवाज़ को। हाराड़ी करियुत्तिवे, उड़ रहे हैं, उड़ उड़ कर तुझे बुला रहे हैं, निन्न तुझे। ಹೂಗಳು ಅರಳಿ, फूल खिलकर, बनदल्ली निनगागी कादुಕೊಂಡಿವೆ, बन यानी गार्डन, बगीचे के अंदर फूल खिलकर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ಎದ್ದೇಳು गोपाल, उठ जा, ಶಾಲೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, स्कूल को जाने के लिए देर होता है। गुरुगले नंदारू, देर कर को तू स्कूल गया तो टीचर भी तुझे क्या कहेंगे। ಏಳು गोपाल, उठ जा गोपाल, नन्ना कंदा, यानी माँ अपने बच्चे को प्यार से बोल रही, अय मेरे बच्चे, कंदा बच्चे, प्यार से बोलना। गोपालनु, अब इसके बाद में यानी उसका बेटा, वो औरत का बेटा, गोपालनु ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು, साफ सुथरे, शुचि मीन्स साफ सुथरे कपड़ों को पहनकर, बुट्टिಯಲ್ಲಿ यानी छोटी टोकरी में, ಹೂಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು, फूलों को तोड़कर, ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ, जल्दी आता है। गोपाल वो बच्चा बोल रहा है, कर दे नम्मा, अम्मा तू मुझे बुलाई क्या, पुकारी तू मुझे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम आगे के वीडियो के अंदर लेसन देखेंगे, उसकी माँ उसको क्या कहती है, फिर दोनों की एक डिस्कशन है। तो ये सारा लेसन हम फिर आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बार बार आप इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको स्टोरी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फिर आपको लेसन याद हो गया, स्टोरी समझ में आई, तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगे।